मुंबई जैसे शहर में तो चलो बहुत कम होता है, लेकिन उनको फिर भी यह बोला जाता है यार ऐसे, हाँ तुम थोड़ा डाउन कलर थोड़ा ऐसा है ना, इसीलिए ऐसा नहीं है, थोड़ा फेयर कलर थोड़ा ऐसा। तो क्यों मुंबई माया नगरी बोलते हैं, तो वहाँ के लिए ऐसा लगता है सपना। किसी को भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेन चीज़ ये मुंबई में जितने आर्टिस्ट हैं, जितने लोग काम करते हैं, कि जो दिखता है वही बिकता है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे पर। थैंक यू सो मच। कैसी है आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद होगी आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जी अलीशा, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, कुछ अपने बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़की हूँ। मुंबई की लाइक कहते हैं ना, एक जब वो फर्स्ट टाइम मुंबई सुना था, अरे यार मुंबई शायद अपन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि छोटे शहर में मुंबई माया नगरी बोलते हैं, तो वहाँ के लिए ऐसा लगता है सपना, कि छोटे शहर वाले लोग बन पाएंगे कि नहीं, वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, तो कभी सोच दिमाग में आता भी था, कभी किसी को सुनती भी थी कि यार हाँ फिल्म इंडस्ट्री ऐसा जाना है, तो नहीं यार, हमेशा सोच के देख के रह जाती थी। टीवी आर्टिस्ट के बारे में कभी कभी न्यूज़ में आता था, तो ये होता था कि यार हम जैसे लोग कर पाएंगे कि नहीं यार, अपन हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, कैसे जाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, इतनी दूर शहर तक हमारे लिए वो फॉरेन कंट्रीज़ जैसा ऐसा होता है। तो एकदम सिंपल हूँ, बिल्कुल कहीं ना ज़्यादा निकली नहीं, कुछ नहीं, घर वाली एकदम लड़की जैसे सिंपल होती हैं, स्कूल से घर, कॉलेज, बस इतना, ट्यूशन्स, इतना ही, एकदम सिंपल। जी जानना चाहूँगी कहाँ की रहने वाली है आप? मैं भरतपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ, जो कि राजस्थान, लेकिन वहाँ पे भाषा जो बोली जाती है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि मारवाड़ी, लेकिन प्रॉपर राजस्थानी नहीं हूँ, मारवाड़ी नहीं आती, वहाँ की भाषा ब्रज भाषा है, तो एकदम खड़ी ब्रज भाषा मैं बोलती हूँ। कैसे कैसे एक्टिंग में कैसे आ रही है? एक्टिंग में नॉर्मल ये मानिए कि बचपन से मुझे एक्टिंग से ज़्यादा सिंगिंग का वो था, लेकिन सिंगिंग कहीं कुछ हो नहीं पाया। गाती भी हूँ अभी अभी कुछ कभी कभार, लेकिन अब वो फिर अचानक से सडनली एक बार ये हुआ कि नहीं यार ये करना है मुझे, तो एक बार बना लिया एक एम कि जाना है, तो मतलब जाना है, कुछ भी करना है, तो मुंबई आई और स्ट्रगल स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरा फर्स्ट शो ये शाम तुलसी मुझे मिला, तो बस अब स्टार्ट किया करियर। अब आगे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं करूँगी। जी शाम तुलसी के बारे में जानना चाहूँगी, कैसे आपको ये शो ऑफर हुआ, कैसे आपको ये शो मिला? देखिए, मैं बस इतना कहूँगी कि किसी को भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेन चीज़ ये, मुंबई में जितने आर्टिस्ट हैं, जितने लोग काम करते हैं, मेन चीज़, क्योंकि मैं अपने जैसा एक एग्जांपल सबके लिए, बहुत ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हैं, लेकिन मैं भोजपुरी शो कर रही हूँ, लेकिन मुझे भोजपुरी भाषा नहीं आती। तो ऑडिशन मुझे आया, मैंने बनाया कि ठीक है, खाली बैठे रहने से आप अपना ऑडिशन तो बना कर दो, कुछ भी, लेकिन भाषा मुझे नहीं आती। तो जब भाषा आई, मुझे मिला कि यार ये ऑडिशन थे, तो मेरे सब ऊपर से गया कि क्या है ये। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऑडिशन बना दिया, पसंद आया और हो गया, ऐसा हुआ। और धीरे 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 कहीं किसी से कोई क्लासेस नहीं लिया, बस सेट पे जो मेरे आर्टिस्ट हैं सारे, जितने भी को एक्टर्स हैं, मेरे सीनियर, मुझसे छोटे या बड़े जितने भी हैं, सब लोगों ने, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव चैनल, सब लोगों ने मुझे हेल्प किया। बस उनकी वजह से, उन्होंने ऐसा नहीं है कि बैठ के मुझे 1 घंटा 2 घंटा कुछ क्लासेस दी हों, बस बोलते 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 आज भगवान की कृपा से इतना फ्लुएंट है कि हाँ, सामने वाला क्या बोल रहा है, बोल नहीं पाती, सेट पे एकदम प्रॉपरली बोलती हूँ, लेकिन हाँ समझ में आता है कि कोई क्या बोल रहा है। तो भाषा और भोजपुरी सीखी, इस शो की वजह से भोजपुरी सीख गई। मुझे खुद पे भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बहुत डर रही थी मैं, लेकिन अब आगे भी कोई तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, बहुत सारी भाषाएं, वो भी ऑफ कोर्स सीखने के लिए मुझे हमेशा रहता है कि क्यों नहीं, कोशिश तो, भोजपुरी सीख गई तो वो क्यों नहीं सीख सकती, मैं बिल्कुल सीख सकती हूँ, हर कोई इंसान सीख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि कुछ मुझे ऐसा मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जी तो सेट पे कैसा माहौल होता है, जैसे कि आपको भोजपुरी आप जैसे सीख ही रहे हो, आप हाँ। कोर्स वगैरह सीखते हो, आप बोलना कोशिश करते हो, तो सेट पर क्या लोग आपकी हेल्प करते हैं, जो कोच है वो आपकी मदद करते हैं एग्जैक्टली, भाषा बोलने में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स अभी बोलना सीख गई हूँ, लेकिन कुछ कुछ प्रोनाउंस उनके मैं गलत कर देती हूँ, तो
साथ में कोई को एक्टर हैं तो वो लोग ऑलरेडी बिहारी ही बैकग्राउंड से हैं, भोजपुरी उनके बैकग्राउंड है, तो वो मुझे बताते हैं इसको ऐसे नहीं, इसको वैसे बोलते हैं। हमारे राइटर जो हैं नवीन जी, तो वो भी मुझे बताते हैं, स्पेशली मुझे फ़ोन कर करके बताते हैं कि बेटा ऐसे इस वर्ड को ऐसे बोलना है, तुमने ये चीज़ थोड़ा गलत बोला है, इसको आगे से इस चीज़ का सुधार करना। हमारे को एक्टर मेरे गौरव सर हैं जो कि मेरे फादर इन लॉ का मेरे कैरेक्टर कर रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ का जो कैरेक्टर कर रहे हैं स्वीटी दत्तानी जो हैं, मेरे को एक्टर मेरे हीरो जो हैं मनु कृष्णा, वो भी भोजपुरी में काफ़ी काम किए हैं, तो उनको भी भोजपुरी का अच्छा नॉलेज है, तो वो भी मुझे बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे बोला जाता है। तो और अब तो काफ़ी लोग हो गए हैं जो मुझे समझाते हैं कि इस वर्ड को प्रॉपर ऐसे बोला जाता है, ये लाइन इस तरीके से बोली जाती है, तो अब समझ में आ गया। तो कुछ कुछ हाँ मैं ये सही बोल रही हूँ ना, हाँ हाँ यही सही बोल रही है, अच्छा बोल रही है, ऐसे। तो ये बहुत सपोर्टिव हैं सारे लोग, सारे कैरेक्टर्स, कोई भी वन डे टू डे आते हैं, बहुत सब लोग सपोर्टिव हैं, इतने प्यारे हैं सब लोग अच्छे हैं, डायरेक्टर से लेके स्पॉट से लेके पूरी यूनिट बहुत प्यारे हैं, हमारे प्रोड्यूसर चैनल से कभी कभी आते हैं, तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत, मेरा पहला शो है तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत नया एक्सपीरियंस था, तो मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी कुछ मतलब ये मानिए मुझे मुंबई में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है शाम तुलसी ने मुझे सब दिया, सब कुछ। एक वर्ड में अगर मैं श्याम तुलसी के बारे में जानना चाहूँगी तो आप क्या कहेंगे एक वर्ड में अगर कुछ? मेरी श्याम तुलसी में एक वर्ड में बोलना चाहूँगी तो मतलब मेरी लाइफ है वो, मेरी ज़िंदगी मेरे लिए वही है अभी, और मेरे लिए सब कुछ कह रही हूँ ना मैं, सब कुछ दिया उसने मेरे लिए। जो मेरे जो छोटे छोटे सपने थे ना यार, यहाँ ऐसे करना, मेरे लिए जब मेरे शो का प्रोमो हुआ, लॉन्च हुआ, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मैं वो टाइम हमेशा याद करती हूँ, मतलब अलग था वो एक्सपीरियंस। मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ। बिल्कुल, वो बहुत अलग था सच में। मैं मतलब वो टाइम याद करती हूँ तो कि यार अभी सपोज़ अभी आगे कुछ ऐसा करूँगी तो यार ऐसे होते, हाँ मतलब मैं दिखती थी कि यार किसी शो की हीरोइन ऐसे ही नहीं, बहुत मेहनत से मिलता है, ये सुनती थी मैं मुंबई आके दोस्तों से, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे मिला, मेहनत से मुझे मिला, तो वो एक्सपीरियंस मैंने किया कि हाँ यार ऐसे लीड ऐसे होते हैं, तो बस। अभी आप जैसे आप कह रही कि आप भोजपुरी आप सीख गई हैं, आप जी सीख रही हैं जी, तो अब आप कॉन्फिडेंस हो गई है, आप फिल्म में भी कर सकती हैं। ऑफ कोर्स हाँ, अगर आपको फिल्म ऑफर मिले बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे ये लगता है कि काम कोई भी हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, तमिल, तेलुगु, एनी कुछ भी हो, अदर कैसी भी लैंग्वेज हो, काम इम्पॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि आप जो एक्टर हो आप अपनी उस कला को दिखा पाओ, आपकी वो टीवी पे किसी भी बड़े पर्दे पे वो आपकी कला दिखे, आपका आर्ट दिखे, दिखना ज़रूरी है। और हमारे मुंबई में एक बात कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, तो ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं रहा कि यार मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं लीड हूँ तो अभी लीड ही करूँगी, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स काम इम्पॉर्टेंट होता है, ऑफकोर्स आपका जब आप कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक वो बदल जाता है नज़रिया कि यार इस चीज़ को करना है या नहीं। ऑफकोर्स करना चाहिए एज एन एक्टर, लेकिन मेरे लिए ऑफकोर्स कोई भोजपुरी मूवीज़ या कोई भी और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब हैं या कुछ भी बन रहा है, तो मेरे लिए आएंगे अपॉर्चुनिटीज़, मुझे आएंगी तो मैं बेशक करूँगी। ऑफकोर्स मैं उसमें भी अपना हाथ आजमाऊँगी। जी अनिशा, आपने जैसे कि आपने भोजपुरी शो आप कर रही है जी, तो क्या आपने अब फिल्में भी देखना शुरू की है भोजपुरी का एग्जैक्ट जानती हैं आप? हाँ देखिए मैं सही बताऊँ तो जब मैं भोजपुरी, मेरा बिहार से कोई लेना बिल्कुल भी कांटेक्ट कुछ नहीं है। एक दो जो दोस्त हैं वही मुंबई में आके भोजपुरी बिहार से कुछ दोस्त बने थे, तो उसके बाद फिर ये बिहारी उन लोगों की हेल्प से ही मैं ये आज ये शो कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद जैसे कि दिनेश लाल यादव जी हैं, उनका मुझे रियल नेम भी नहीं पता था, निरहुआ करके पता था, खेसारी पता था, रानी चटर्जी का नाम पता था। इसके अलावा और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं भोजपुरी में फेम जो हैं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ आके अभी काफ़ी सीखी हूँ। इनफैक्ट अभी क्या हुआ था, एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। इनफैक्ट क्या था कि अभी हाल ही में हम लोगों का छुट्टी हुई थी शूटिंग से, तो मैं घर गई थी। अब वहाँ हम लोगों का टीवी चल रहा है, तो कुछ भी हिंदी सीरियल या कुछ भी गाने वाने कुछ चल रहे हैं, मैं बार बार रिमोट लगा के जो भोजपुरी चैनल आ रहा है उस पर हाँ ये चलने दो, ये चलने दो, ये चलने दो, इतना हाँ अरे यार तुम लोगों को घर में, अरे यार क्या लगा लिया है घर में, सब बोल रहे हैं दीदी तुमने क्या लगा लिया, नहीं 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 यार चलने दो, मुझे समझ में आ रहा है, मज़ा आने लगा है उन चीज़ों में, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। हाँ कुछ पार्टीज़ होती हैं तो भोजपुरी सॉन्ग्स चलते हैं, हाँ
यार वो वाला सॉन्ग लगा, वो वाला, हाँ मुझे अब समझ में आने लगा है, अब समझ में आने लगा है। भोजपुरी सॉन्ग्स पे अब कभी कभी हाँ थोड़ा डांस वांस भी करने लगे हैं, तो ऐसा होता है। अब समझ में आया, कुछ कुछ भोजपुरी सॉन्ग्स भी इतने पसंद आने लगे हैं। हमारे सेट पे हमारे जो मेरे फादर लोग जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर हैं भोजपुरी इस शाम तुलसी के, गौरव झा, तो और तो ये हम सब लोग सेट पे अपने आफ्टर पैकअप हम लोग गाने वाने कुछ ऐसे गाते हैं, ऐसे कुछ माहौल बैठ के बनता है, हम सब लोग गाने गाने लगते हैं। तो वो गाना गाते थे, एक दिन वो गाना गा रहे थे, तो मुझे पता नहीं, मैंने कि यार ये आप लोग क्या गाना गा रहे हो, मैं बैठ के सिर्फ सुन रही हूँ, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, नया नहीं थी तो क्या मुझे पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल। रोज़ वो वही गाना गाते थे, ऐसा फितूर चढ़ा था उसका, वही गाना गाते थे। एक दिन फिर मैं सेट पे गुनगुना रही हूँ वही, अच्छा तुम भी गाने लगी हो वो गाना, लगभग इतना हमने भी सुनाइए कुछ, हमारे दर्शकों को भी मैं सुनाइए। ज़्यादा तो नहीं गा पाती हूँ, लेकिन इतना, हाँ जाए चंदा ले आवा खबरिया, जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोर रान हो, हे चंदा कैसन बाड़ी मोर रानी हो, ये गाना था। तो इतना पसंद आ गया ना, मतलब हर कोई सेट पे स्पॉट से लेके असिस्टेंट कॉस्ट्यूमेडी हर कोई, आज वो गाना गाएंगे ज़रूर शाम को ना, आज वो गाना गाएंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, लाइक नेशनल एंथम हमारे सेट का बन गया था, ऐसा था। तो और भी एक दो गाने हैं जो कि बहुत सारे मतलब डांस वाले जो हैं, तो इतना मतलब मज़ा आने लगा अब उनको गाने में। हाँ कुछ पार्टीज़ होती हैं, हाँ हाँ यार वो हाल ही में अभी मुंबई में आई हूँ, मेरी फ्रेंड की मैं आ गई थी कुछ पार्टी वहाँ, तो भोजपुरी वहाँ गाने चले, हाँ यार ये लगा, उसके हिंदी गाने चल रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स अच्छा लगता है सुनने में, कुछ सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक होते हैं, अच्छा लगता है, अरिजीत हो गए तो, लेकिन जैसे ही भोजपुरी चला सब लोग नाचने लगे, ऐसा होता है। तो भोजपुरी जैसे आपने कहा दिनेश यादव ने रोआ को आप जानती हाँ जी, हैं, खेसारी जी को जानती हैं, पवन सिंह को भी आप जानती हैं? हाँ हाँ पवन सिंह गाना, उनको मुझे नाम वही ना, मुझको जब लॉन्च हुए थे, हमारा शो का लॉन्च हुआ था, तो निरहुआ जी वहाँ पे आए थे, तो उनसे तो ऐसे ही फेस टू फेस ऐसे मिलना हुआ था। बाकी एक छठ का हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था, तो सिंगर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, अच्छे फेमस सिंगर हैं, तो जिनका मैंने अभी गाना गा के सुनाया वही उसके सिंगर हैं, रितेश पांडे, हाँ रितेश पांडे, तो वो भी वहाँ थे। तो पवन सिंह भी हैं उनको, लेकिन मैंने कभी उनसे पर्सनली कभी मैंने ऐसे नहीं देखा, कभी मिलना नहीं हुआ उनसे, लेकिन हाँ पवन सिंह देखा है, उनके गाने वाने देखे हैं। दिनेश जी की बात की आपने, दिनेश जी इन दिनों चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, अगर आपने खबर सुनी होगी तो हाँ जी, कुछ रिएक्शन देंगी? इस पर मैं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कि ऑफकोर्स जब वो कर रहे हैं, जितना मैंने उनके बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और तो बस यही है कि वो उनकी जो जनता है, वो जितने भी सब लोग उनसे प्यार करते हैं, सब लोग उनके दर्शक हैं, वो इतना अच्छा काम करते हैं, और इतने काम करने के साथ साथ एक अच्छे इंसान है, तो बस यही है कि भारत की जनता उन्हें सपोर्ट करे, बस इतना कहना चाहूँगी। जी, और क्या प्रोजेक्ट्स का कुछ मैं जानना चाहूँगी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे कुछ काम चल रहा है या कुछ नई प्लानिंग आपकी चल रही है, कुछ बताएंगी? हाँ देखिए, अभी तो फ़िलहाल शाम तुलसी में ही मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो शाम तुलसी से ही मुझे थोड़ी बहुत अपने लिए फ़ुर्सत मिल पाई है, लेकिन ऑफ़ कोर्स मुझे मेन मेरा ये है कि मुझे अब कुछ अभी अच्छा हिंदी में मुझे ट्राई करना है, और ऐसा नहीं है कि हिंदी में मुझे कुछ भी काम मिलेगा तो ऑफ़ कोर्स मेरे लिए, मैं हमेशा उस चीज़ के लिए काम के लिए खड़ी हूँ, लेकिन मेरा एक ये है कि मुझे हिंदी ट्राई करना है कुछ अच्छा अभी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लोग जहाँ से ऑफ़ कोर्स जो भोजपुरी आर्टिस्ट हैं वो अपनी भाषा को आगे बढ़ाया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के लिए सोचना, लेकिन मेरी जो मातृभाषा है हमारे यहाँ की हिंदी, तो मैं उस बॉलीवुड में यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा मिलेगा और मैं उसके लिए कोशिशें भी कर रही हूँ, तो बस उसके लिए मेरे प्रयास चल रहे हैं, लोगों से मीटिंग्स वगैरह का बातचीत चलना, तो कुछ अच्छा आएगा तो ऑफ़कोर्स ज़रूर लोगों को पता चलेगा, तो बस यही है भगवान से दुआ कि कुछ अच्छा मैं करूं आगे, बस अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलें। शाम तुलसी में जो आपके अपोजिट हैं मनु कृष्ण जी, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है काम करने? देखिए मनु से मैं पहले कभी नहीं जानती थी उनको, मैं फ़र्स्ट उनसे शो में ही मिली, लेकिन फ़र्स्ट प्रोमो में मैं जब शो का प्रोमो था तब मैं उनसे मिली,
उसके बाद फिर हम लोग जब शूट चल रहा था, कुछ दिन यहाँ मुंबई में चला, उसके बाद अभी गुजरात में शूट चल रहा है। उसके बाद वो मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे, इतने सपोर्टिव हैं वो। मतलब उनका सेट पे इतना खुशमिजाज उनका अंदाज़ है, कभी भी कोई दुखी अरे यार क्या गाना गाओ, ये गाओ, हमेशा सेट पे मस्ती करते रहते हैं। इतने अच्छे हैं, काम की जगह काम, मस्ती की जगह मस्ती, हर किसी इंसान के साथ इतना सपोर्टिव कि उनसे कहीं भी किसी से पूछिए कनु कृष्णा कैसे हैं, कैसे हैं, क्या, अरे यार वो बहुत बहुत एकदम मस्त एकदम इंसान है। तो बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे सेट पे। वही ना, जैसे कि भाषा को लेकर, जैसे कि मैंने बताया, वो भी सपोर्टिव, उनको काफ़ी नॉलेज है जैसे कि भाषा की, तो वो भी बताते हैं देख इस लाइन को थोड़ा ऐसे बोलो तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो काफ़ी सपोर्टिव है। नॉर्मल एज एन एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, एज एन ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हैं। आप उनसे कहीं अकेले में पर्सनल ऐसे कभी मिलेंगे तो वो बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत केयरिंग है सबके लिए। बस अलीशा, आपका जो शो है, आपका जो किरदार है शो में, जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है, आपका जो लुक है जी, घूंघट लेकर आप चलती है, अपने किरदार से आपने क्या सीखा है, अगर मैं पूछूं तो? देखिए श्यामा, कहीं मैं मानूँ तो अलीशा और श्यामा काफ़ी हद तक एकदम मैच खाती हैं चीज़ें, अलीशा और श्यामा की। एकदम श्यामा एकदम सीधी है, एकदम सिंपल लड़की है, और अलीशा भी एकदम सिंपल लड़की है। श्यामा कृष्णा, भगवान कृष्ण की पूजा करती है, और अलीशा भी कृष्ण की पूजा करती है। हमारे यहाँ, जैसे कि मैं भरतपुर राजस्थान से, मैंने बताया मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। वहाँ ब्रज भाषा जैसे कि नॉर्मल बोली जाती है। तो वहाँ आसपास जो है मथुरा, वृंदावन, तो वहाँ भी वही एरियाज़ आते हैं और वहाँ कृष्णा की ही पूजा होती है। तो मेरे घर में भी वही पूजा करते हैं सब लोग। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एकदम मुझे मेरी रियल ज़िंदगी से रिलेट करती हैं, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं आई इन सब चीज़ों को। श्यामा बोले, जो एक शाम तुलसी के लिए जो एक स्टोरी है उसका, श्यामा की जो स्टोरी है कि मेन उसका मैं 3-4 लाइन में बोलूँ कि हर इंसान, मतलब गोरा रंग ही कुछ नहीं होता, काला रंग भी आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। मतलब आप उसको पिछड़ा मत समझो। काली लड़कियों की जो सांवली होती हैं, काली होती हैं, उनको हमेशा दबाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। अरे कई फ्रेंड सर्कल्स में, पुराने शहरों में, अभी छोटे छोटे शहरों में, आजकल यहाँ भी, मतलब मुंबई जैसे शहर में तो चलो बहुत कम होता है, लेकिन उनको फिर भी यह बोला जाता है यार ऐसे, हाँ तुम थोड़ा डाउन कलर थोड़ा ऐसा है ना, इसीलिए ऐसा नहीं है, थोड़ा फेयर कलर थोड़ा ऐसा। तो क्यों, टैलेंट होना ज़रूरी है। आप किसी को कलर बेसिस पे आप जज मत कीजिए, वो है। तो श्यामा वो है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मतलब पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है। वो सांवली है तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, और पढ़ी लिखी भी है तो बस वही गाना गाती है वो, तो बस उसी से अपना घर चलाती है। लेकिन शादी क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि काली है, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसको हमेशा नीचा दिखाया जाता है कि सांवला और काला रंग ही हमेशा कुछ नहीं होता, आपका टैलेंट हो सकता है, टैलेंट ही मेन इम्पॉर्टेंट है। तो आप सांवले होने के बावजूद भी आप अपने सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। कितनी हमारी हीरोइंस ले लीजिए, कितनी बहुत सारी हीरोइंस हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मेरा खुद कलर डस्की है, मैं कोई फेयर नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप किसी को इतना बैक मत कीजिए। शादी, आज नॉर्मल शादी, किसी की लड़की की शादी होती है, हाँ यार थोड़ा काली है, थोड़ी ऐसी है, तो ये चीज़ें जज नहीं करनी चाहिए। कितनी आजकल, कभी कोई टीचर है, कोई कुछ है आपके पास, ऑफकोर्स कई लड़कियां हैं जॉब करती हैं अच्छी अच्छी, तो क्यों नहीं शादियां होती हैं उनकी, अच्छी से शादियां होती हैं। तो ये इस स्टोरी में दिखाया गया है। ऑफकोर्स जो स्टोरी है, निखिल को श्यामा ही पसंद आई। निखिल एक अच्छी फैमिली से बिलोंग, अमेरिका, लंदन रिटर्न, वो एकदम विदेश से पढ़कर आया वो लड़का, और श्यामा को उसको पसंद, उसकी खूबसूरता, मतलब अंदर की जो उसकी खूबसूरती है वो उसे अच्छी लगी, उसका कलर उसने मैच नहीं किया, वो सारी चीज़ें हैं। ये उसकी प्यारी स्टोरी है कि काली सांवले लड़कियों को कितना, मतलब स्ट्रगल, कितनी सारी परेशानियाँ, कठिनता उसको झेलनी पड़ती हैं, कितने सारी फेसेस उनको आगे बढ़ने के लिए झेलने पड़ते हैं। वो उसकी स्टोरी है। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, हमेशा यहाँ सही होती है तो वहाँ दूसरी जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम, तीसरी जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम, ये उनका वो है। तो क्यों ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, तो वो है।
जी, अलीशा मैम, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बस आपको सुनते रहना चाहिए। अरे वही ना, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, सब हमेशा ये सेट बहुत अच्छी बात है। नहीं, सेट पे मम्मी हमेशा मुझसे यार कितना बोलती है, ऐसा कर, तू जा जा जा, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। मैं नहीं बोलती तो नहीं बोलती, लेकिन जब बोलने लगती हूँ तो बहुत नहीं, मतलब इतना बोलती हूँ कि हाँ ठीक है जा, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो करती हूँ बात, इतना बहुत ऐसा अच्छा होता लगा है। अलीशा आपसे बात बिल्कुल, करके। मुझे थैंक भी यू आप सो लोगों मच से हमसे मिलके बात बहुत करने अच्छा के लिए। लगा, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक यू सो मच।